ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल चाल है सबके भाई। आप लोगों ने इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी पापा की परियां तो देखी होंगी, जो कभी स्कूटी से गिरती हैं, पैरों से ब्रेक लगाती हैं और राइट का इंडिकेटर देकर लेफ्ट को मुड़ जाती हैं। पर ये पापा की परियां तो आपको देखने को मिलती हैं नॉर्मल जिंदगी में। पर अगर मैं कहूँ ऐसी पापा की परियां मूवीज में भी होती हैं तो मैं नहीं मानता भाई मानना तो पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ कुछ ऐसी ही पापा की परियों से। तो चलो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सिग्नल चल रहा है तो क्या सर पे चढ़ के जाएगी? मैं कैसे भी जाऊँ, जरूरत पड़े तो उड़कर भी जाऊंगी। जरूरत पड़े तो उड़कर भी जाऊंगी। देखा मैंने कहा था ना, ये पापा की परियां 24 घंटे उड़ने को तैयार रहती हैं। ये ना आओ देखती है ना ताओ, बस आंखें बंद करके फुल रेस दे देती हैं। फिर चाहे पहुंच पाए या ना पहुंच पाए अपने घर या गाँव। ये पापा की परियां सिर्फ गाड़ी को उड़ाने की बातें ही नहीं करती, उड़ाने वाली पावर का इस्तेमाल करके ये बड़े बड़े गुंडों को धूल भी चटा देती हैं। पापा की परी हूँ मैं, पापा की परी हूँ मैं। वाह दीदी, वाह दीदी। ये पापा की परियां अपने पैरों का इस्तेमाल जमीन के ऊपर चलने के लिए कम और गुंडों को मारने के लिए ज्यादा करती हैं। इन दीदी ने गुंडों को मारते वक्त अपने बेशकीमती पैरों को जमीन के ऊपर छूने भी नहीं दिया। भले इस पैरों को रगड़ते हुए अपनी स्कूटी रोकती हो, लेकिन लड़ाई के वक्त अपने पैरों के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। ये पापा की परियां सिर्फ खुद ही नहीं उड़ती, बल्कि जिस चीज के ऊपर सवार होती हैं उस चीज को भी उड़ा देती हैं। भले ही ऐसा करते समय साइंस ग्रेविटी लॉजिक की 1414 हो जाए। अरे वाह दीदी, ये ऑटो थोड़ी ना है, ये तो एरोप्लेन है। और ना तो इस एरोप्लेन को उड़ने के लिए कोई स्पेशल फ्यूल लगता है, ना ही एरोप्लेन वाला इंजन लगता है, और ना ही एरोप्लेन वाली बॉडी लगती है। बस एक पापा की परी लगती है जो कि इसको उड़ा पाए। और गाड़ी को उड़ाने का जो स्पेशल कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड पापा की परियों को ही कराया जाता है। मतलब कि इस सीन में एरोडायनामिक्स की, इंजन मैकेनिज्म की, ग्रेविटी, साइंस, फिजिक्स सबकी इन दीदी ने कर दी। ये तो थे कुछ पापा की परियों के कारनामे, लेकिन आगे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ पापा की परी से नहीं, पापा की पांडी से। अब होता ये है कि इस सीन में इस हीरोइन ने इस गुंडे को अपने जाल में फंसाना होता है, और इस पूरी प्लानिंग को ये दीदी अपने घर से करके आई होती है। जब ये विलन पूल में जाता है तो ये दीदी भी पीछे पीछे पूल में चली जाती है। और अब शुरू होने वाला है असली खेला। ये दीदी अपना काम चालू करती है और अपनी अदाओं से इस गुंडे को अपने जाल में फंसाने के लिए शुरू करती है प्रयास। और इधर इतना मनमोहक व्यू देख के ये भाई सब पिघल जाते हैं और लग जाती है इनको प्यास। लेकिन इनको क्या पता था कि ये 2 मिनट का मजा इनको आएगा नहीं रास। कुछ फायदा नहीं है देख। अभी ये भाई सब अपनी प्यास बुझाने का पहला स्टेप पूरा ही करने वाले होते हैं कि तभी इस दीदी ने इस बंदे की गर्दन के ऊपर हल्का सा हाथ रखा और इतने से ही इस बंदे की गर्दन की हड्डी टूट गई। बताओ ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, सब हो सकता है, क्योंकि ये पापा की पांडे की निंजा टेक्निक है। ऐसा करके इन दीदी ने इस बंदे की पूरी बॉडी को खड़े खड़े पैरालाइज कर दिया। पर इतना काफी नहीं था भाई, ये सीधा इस बंदे की छाती के ऊपर जाती है चढ़ और ले लेती है प्राण अपने पैरों में दबा के इसका धड़। I am under the water. दीदी अगर आपने ऐसा कुछ करना ही था तो इस बेचारे बंदे की गर्दन को तोड़ी। अगर आप पहले ही इस बंदे की छाती के ऊपर चढ़ जाती तो वहीं पे इस बंदे के प्राण पखेरु हो जाते हैं। सही बात है। चलो हम मान लेते हैं कि इन दीदी के पास कोई हथियार नहीं था तो मजबूरी में आके इनको ये सब करना पड़ा। लेकिन अगर पापा की परियों के हाथों में साक्षात हथियार भी दे दिए जाए तो भी इनको हथियार की शक्तियों का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दीदी तुम्हारे हाथ में तीर था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी। अगर आपको इस बंदे को सच में मारना ही था तो ये तीर या तो आप इसकी खोपड़ी में मारती या तो इसकी छाती में, लेकिन आपने तो इसके हाथ में मार दिया। पागल है क्या? कभी कभी मूवीज में दो पापा की परियां आपस में लड़ पड़ती हैं और इनकी लड़ाई कैसी होगी ये तो आप समझ ही सकते हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। भाई साहब ये लड़ रही हैं कि एक दूसरे के हाथों में अपना हाथ दे रही हैं। पता नहीं
अरे रुको जरा, ये क्या कर रही हो तुम? लड़ाई तुम दोनों की हो रही है और बीच में पीसा बेचारा पेड़ जा रहा है। बीच में पीसा हुआ बेचारा ये पेड़ भी कह रहा होगा मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। इस सीन में कुछ गुंडों ने इन दीदी को कुर्सी के ऊपर बांधा होता है, लेकिन इन गुंडों को कहाँ पता था कि ये दीदी है एक पापा की परी जो कि कभी भी कर सकती हैं फ्लाई। उसके बाद होने वाली है इनकी जम की पिटाई। तो होता ऐसा ही कुछ है, ये दीदी चलती हैं अपनी चाल, कुर्सी पे बैठे बैठे ही उलट पलट करके मार मार के गुंडों की छुड़ा देती हैं खाल। अरे बाप रे। लेकिन दीदी ये हद से ज्यादा इम्पॉसिबल चीज नहीं कर दिया आपने। ना रस्सी को तोड़ा ना काटा, कुर्सी को तोड़ के अपने आप को आजाद करके गजब कर दिया आपने। लगता है लेजेंड मूवी वाले हीरो ने इस सीन की इंस्पिरेशन भी इन दीदी से ही ली थी। सही पकड़े हैं। लेकिन एक बंदे को ये कारनामा पसंद नहीं आया, तो उस बंदे ने 5-6 गोलियां इन दीदी के पेट में उतार दी। पर इसको भी क्या पता था कि ये पापा की परी भी सुपर परी बनने वाली है और इतनी छोटी छोटी गोलियों का असर तो इन दीदी के ऊपर होने ही नहीं वाला। इतनी गोलियां लगने के बाद भी ये दीदी जिस हिसाब से फाइट कर रही है ना, इससे तो ये पता चलता है कि ये नॉर्मल पापा की परी नहीं बल्कि सुपर पापा की सुपर परी है। पर कभी कभी इन पापा की परियों की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये दर्जनों बंदूकधारी गुंडों से भी अकेले लड़ जाती हैं, वो भी बिना किसी चोट के, बिना किसी खरोच के। नई एंट्री देख रहे हो इन दीदी की, एकदम मैट्रिक्स वाले नियो की सस्ती कॉपी लग रही है। ये दीदी दिखने में नहीं बल्कि पीटने में भी नियो से कम नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस सीन में मैं किसकी तारीफ करूं, इन दीदी की बंदूकबाजी की या फिर गुंडों की फोकटबाजी की। मतलब कि ये इतने सारे गुंडे मिलके इतनी सारी बंदूकें चला रहे हैं, इतनी सारी बंदूकों में से इतनी सारी गोले निकल रही हैं, लेकिन एक भी गोली इन दीदी को नहीं लग रही। ऐसे गुंडों के ऊपर लानत है जो एक पापा की परी को संभाल ना पाए। शर्म करो। ये दीदी इन गुंडों को गोले से तो मार ही रही है, लेकिन जब तक एक पापा की परी वाला आइकॉनिक स्टेप ना करे तब तक इनके मन को शांति नहीं मिलती। तो फिर क्या था गुरु, ये दीदी हो जाती है चुलू। पापा की परी हूँ मैं, पापा की परी हूँ मैं। तो भाई लोगों, अगर ये वीडियो देख के आपके मन को शांति मिली है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अब